दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ADIP पोर्टल पर एक समर्पित सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया गया, जो देश भर की सभी लाभार्थियों को सक्षम करेगा। ADIP पोर्टल सभी लाभार्थियों के डेटा को अपलोड करने और शिविरों के वितरण के लिए लागू करता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई दोहराव नहीं हो और सभी ADIP शिविरों के सभी लाभार्थियों के वितरण के लिए एक बिंदु पोर्टल भी प्रदान करता है। दिव्यांगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील दिव्यांगजनों के हेतु चलाई जा रही केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने, राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों और इस दिशा में हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अमल में लाई जा रही गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। दिव्यांगों को न्याय दिलाना, उनकी क्षमता के बारे में बताना, उन्हें गर्मामाई के जीवन जीना और स्वतंत्र और संतुष्ट रहने में मदद करना हमारा पहला मकसद होना चाहिए। सरकार ने उनके सशक्तिकरण और समावेशन के लिए कई पहल की है। आवश्यकता है तो मात्र इन कार्यक्रमों में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की। जहां तक आपको विदित होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार केवल 7 प्रकार के दिव्यांगजनों की ध्यान में रखते हुए देश की 2.21% आबादी यानी कम से कम 26.8 लाख, मतलब 2 करोड़ 68 लाख लोग एक या कई प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की सूची के साथ यह संख्या बढ़ गई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द का निर्माण किया, जिसका अर्थ है दिव्य अंग या विशेष रूप से सक्षम। दिव्यांगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील दिव्यांगजनों के हेतु चलाई जा रही केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने, राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों और इस दिशा में हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अमल में लाई जा रही गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। दिव्यांगों को न्याय दिलाना, उनकी क्षमता के बारे में बताना, उन्हें गर्मामाई के जीवन जीना और स्वतंत्र और संतुष्ट रहने में मदद करना हमारा पहला मकसद होना चाहिए। सरकार ने उनके सशक्तिकरण और समावेशन के लिए कई पहल की है। आवश्यकता है तो मात्र इन कार्यक्रमों में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की। जहां तक आपको विदित होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार केवल 7 प्रकार के दिव्यांगजनों की ध्यान में रखते हुए देश की 2.21% आबादी यानी कम से कम 26.8 लाख, मतलब 2 करोड़ 68 लाख लोग एक या कई प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की सूची के साथ यह संख्या बढ़ गई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द का निर्माण किया, जिसका अर्थ है दिव्य अंग या विशेष रूप से सक्षम।
मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझसे पूर्व हमारे दोनों राज्य मंत्रियों ने, हमारे विभाग के सचिव अंजलि बावड़ा जी ने ये 2 दिवसीय कार्यशाला के संबंध में, इसके महत्व के संबंध में काफ़ी जानकारी यहाँ पर रखी और उन जानकारियों के आधार पर हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस राज्य में काम कर रहे हैं, कई बार होता है कि एक राज्य में, उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कोई काम किया जा रहा होता और उससे प्रेरणा लेकर हम अपने राज्य में भी उस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं, उस काम को और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि हमने जब केवड़िया में इस कार्यशाला का आयोजन किया था तो कार्यशाला में कई राज्यों से इस तरह के समाचार, बड़ी संख्या में राज्यों से मंत्रीजनों का, सचिवों का, अधिकारियों का प्रतिनिधित्व हुआ था और उस 2 दिवसीय कार्यशाला में काफ़ी वार्ता के बीच में बहुत अच्छे बिंदु उसमें निकलकर सामने आए थे। जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा इस दिशा में जो काम किए जा रहे हैं, हम जब कार्यशाला के माध्यम से एक स्थान पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे के साथ में उन सबको योजनाओं को साझा करने का, विचारों को साझा करने का एक अच्छा सशक्त प्लेटफॉर्म हम सभी को उपलब्ध होता है, जिसमें पूरे देश भर की